हर हर महादेव। गांव के एक साधारण से घर में दो बहुएं रहती थीं, पर उनके विचार और संस्कार बिल्कुल अलग थे। बड़ी बहू, जिसे सब जेठानी कहते थे, अपने आप को बहुत चालाक और समझदार मानती थी। उसे लगता था कि पूजा पाठ, व्रत कथा सब दिखावा है, इनसे घर नहीं चलता। वहीं छोटी बहू देवरानी भोलेनाथ की सच्ची भक्त थी। उसके लिए शिव चर्चा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था। हर सोमवार वह मन, वचन और कर्म से शिव जी को याद करती, चाहे घर में सुख हो या दुख। उसकी भक्ति कभी डगमगाई नहीं। देवरानी का दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। वह उठकर घर के दरवाजे खोलती, आंगन में गोबर से लिपाई करती और फिर नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनती। उसके हाथों में जल, दूध और बेलपत्र होते और होठों पर बस एक ही नाम, नमः शिवाय। जेठानी ये सब देखती और मन ही मन हंसती। उसे लगता था कि इतनी मेहनत करने से क्या मिलेगा। भगवान अगर होते भी हैं तो क्या सचमुच इन छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं। वह कई बार देवरानी को ताने मारती, पर देवरानी चुपचाप सब सह लेती और अपने भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखती। घर के बाकी लोग देवरानी की भक्ति का सम्मान तो करते थे, पर जेठानी को यही बात खटखटाती थी। उसे लगता था कि घर में देवरानी को ज्यादा मान मिल रहा है। गांव की औरतें जब भी शिव चर्चा के लिए आती, देवरानी को आगे बिठाती, उसकी सफाई, उसका व्यवहार, उसकी श्रद्धा की तारीफ करती। जेठानी के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या ने जगह बना ली। वह ऊपर से मुस्कुराती, पर भीतर ही भीतर कुछ ऐसा करने की सोचने लगी जिससे देवरानी की इस भक्ति पर सवाल उठ जाएं और गांव वालों के सामने उसका मजाक बने। एक सोमवार ऐसा आया जब देवरानी ने विशेष शिव चर्चा रखने का निश्चय किया। उसने पहले से ही गांव की स्त्रियों को बुलावा दे दिया था। घर में सुबह होते ही तैयारी चल रही थी। दिए साफ किए जा रहे थे, फूल तोड़े जा रहे थे और भजन की पुस्तिकाएं निकाली जा रही थी। उसी दिन जेठानी ने जानबूझकर बाजार से मछली मंगवाई। उसने रसोई में मछली साफ करते हुए जोर जोर से बातें की ताकि देवरानी को सुनाई दे। उसके मन में एक ही विचार था, आज देखती हूँ तेरी शिव चर्चा कैसे होती है। देवरानी को जैसे ही रसोई से मछली की गंध आई, उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने जाकर देखा तो जेठानी मछली बनवाने की तैयारी कर रही थी। देवरानी ने बहुत विनम्रता से कहा कि आज शिव चर्चा है, इसीलिए घर में तामसिक भोजन ना बने तो अच्छा रहेगा। पर जेठानी ने उसकी बात को हल्के में लिया और उल्टा हंसते हुए बोली कि भगवान तो हर जगह हैं, उन्हें खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। देवरानी के मन को चोट लगी, पर उसने बहस नहीं की। वह जानती थी कि शिव भक्ति विवाद से नहीं, सहनशीलता से निभाई जाती है। दोपहर होते होते शिव चर्चा का समय पास आ गया। देवरानी ने घर के एक कोने में पवित्र स्थान सजाया, वहां सफेद कपड़ा बिछाया, शिवलिंग के सामने फूल, बेलपत्र और धूप रखे। उसका मन भीतर ही भीतर व्यथित था, पर चेहरे पर शांति थी। वह बार बार मन ही मन भोलेनाथ से यह कह रही थी, हे प्रभु, अगर कहीं मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना, पर मेरी श्रद्धा सच्ची है। उधर जेठानी जानबूझकर मछली की सब्जी को खुला रखे बैठी है ताकि उसकी गंध पूरे घर में फैलती रहे और देवरानी का मन डगमगाए। गांव की स्त्रियां एक एक करके आने लगी। कोई फूल लेकर आई, कोई दूध, कोई सिर्फ श्रद्धा लेकर। सबने देवरानी की सादगी और व्यवस्था की तारीफ की। जैसे ही भजन शुरू हुए, घर में एक अलग ही शांति फैल गई।
पर उसी बीच जिठानी हाथ में थाली लेकर आई जिसमें मछली की सब्जी थी। उसने जानबूझकर सबके सामने ऊंची आवाज में कहा कि आज प्रसाद में यह भी रख लो। पल भर को सन्नाटा छा गया। देवरानी की आंखें झुक गईं और उसका हृदय भारी हो उठा, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। देवरानी ने बहुत संयम से उस थाली को एक ओर रख दिया और धीमी आवाज में कहा कि शिव चर्चा में शुद्ध भाव ही सबसे बड़ा प्रसाद होता है। उसकी आवाज में ना गुस्सा था ना अपमान, बस विनम्रता और विश्वास था। कुछ स्त्रियां ने जिठानी की ओर देखा, पर जिठानी को कोई पश्चाताप नहीं हुआ। वह मन ही मन खुश थी कि आज उसने देवरानी की भक्ति को सबके सामने नीचा दिखा दिया। लेकिन देवरानी ने आंखें बंद कर ली और पूरे मन से भजन में डूब गई, जैसे बाहर की दुनिया से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। भजन के स्वर लहरियां जैसे जैसे तेज होती गईं, देवरानी का मन और भी स्थिर होता चला गया। उसकी भक्ति में इतनी सच्चाई थी कि कुछ स्त्रियां की आंखें भर आईं। सबको ऐसा लगने लगा मानो उस छोटे से घर में स्वयं भोलेनाथ विराजमान हो। जिठानी ये सब देखकर भी कठोर बनी। उसके मन में कहीं ना कहीं ये अहंकार बैठा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, पर उसे क्या पता था कि भक्ति का अपमान तुरंत नहीं, समय लेकर अपना असर दिखाता है। शिव चर्चा समाप्त हुई तो सब स्त्रियां शांत मन से उठी और देवरानी को आशीर्वाद देने लगी। किसी ने कहा कि तेरे घर में बहुत पुण्य है, किसी ने कहा कि तेरी भक्ति में सच्चा भाव झलकता है। जेठानी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। बाहर से वह सामान्य दिख रही थी, पर भीतर कहीं हलचल शुरू हो चुकी थी। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो ठीक नहीं था, लेकिन अहंकार उसे सच स्वीकार करने नहीं दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि जो होना होगा देखा जाएगा। उस रात जिठानी को ठीक से नींद नहीं आई। बार बार उसकी आंखें खुल जाती और मन में अजीब अजीब से विचार आने लगते। कभी उसे देवरानी का झुका हुआ चेहरा याद आता, कभी स्त्रियों की भरी हुई आंखें। आधी रात के बाद उसे तेज पसीना आने लगा, दिल घबराने लगा। वह उठकर पानी पीने गई, पर मन को शांति नहीं मिली। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद शिव चर्चा के समय किया गया उसका व्यवहार सिर्फ देवरानी के साथ नहीं, बल्कि स्वयं महादेव के साथ किया गया अपमान था। सुबह होते होते जिठानी की हालत और बिगड़ गई। उसके शरीर में तेज बुखार चढ़ाया, हाथ पांव कांपने लगे। घर वाले घबरा गए और उसे आराम करने को कहा। देवरानी सब कुछ देख रही थी, पर उसने कोई कटु शब्द नहीं कहा। उसने चुपचाप भगवान शिव से प्रार्थना की कि यदि किसी से अनजाने में भी अपराध हुआ हो तो प्रभु उसे सद्बुद्धि दें। जिठानी बिस्तर पर लेटी हुई बार बार वही दृश्य याद कर रही थी जब उसने शिव चर्चा के बीच मछली का प्रसाद सामने रखा था। दोपहर के समय जिठानी की आंख लग गई और उसने एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि चारों ओर अंधकार है, शमशान की राख उड़ रही है और बीच में त्रिनेत्रधारी भगवान शिव खड़े हैं। उनके मस्तक से चंद्रमा प्रकाश दे रहा था, पर उनकी आंखों में गंभीरता थी। शिवजी ने गूंजती हुई आवाज में कहा कि जहाँ सच्ची श्रद्धा हो वहाँ तामसिकता और अहंकार का स्थान नहीं होता। जिठानी भय से कांप उठी और बार बार क्षमा मांगने लगी। उसकी आवाज उसके ही कानों में गूंज रही थी। डर के मारे जिठानी की नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और हृदय जोर जोर धड़क रहा था। अब उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आने लगा कि यह सब कोई साधारण सपना नहीं था,
बल्कि उसके कर्मों का परिणाम था। उसे देवरानी की शांति, उसका संयम और उसकी भक्ति बार बार याद आने लगी। पहली बार जिठानी को यह एहसास हुआ कि भक्ति को कमजोरी समझना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शाम होते होते जिठानी ने देवरानी को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उसने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर शिव चर्चा का अपमान किया था और देवरानी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाई थी। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, उसे अब समझ आ गया है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि भाव में होती है। देवरानी ने बिना कोई शिकायत किए उसके आंसू पोंछे और कहा कि शिवजी क्षमाशील हैं, बस मन सच्चा होना चाहिए। देवरानी ने जिठानी से कहा, यदि मन में सच्चा पश्चाताप हो तो भोलेनाथ अवश्य कृपा करते हैं। उसने उसी क्षण शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और जिठानी को भी साथ बैठाया। जिठानी के हाथ कांप रहे थे पर मन अब झुका हुआ था। उसने पहली बार पूरे मन से नमः शिवाय का उच्चारण किया। वह मंत्र उसके लिए नया नहीं था, नया था उसका भाव। उस क्षण उसे लगा जैसे मन का भारी बोझ हल्का हो रहा हो और भीतर कहीं शांति उतर रही हो। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जिठानी अब पहले जैसी कठोर नहीं रही। वह देवरानी की हर बात ध्यान से सुनने लगी और उसके कामों में हाथ बटाने लगी। सुबह जब देवरानी पूजा की तैयारी करती थी तो जिठानी भी चुपचाप सफाई कर देती। किसी ने कुछ कहा नहीं पर दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया था। जिठानी को यह एहसास हो चुका था कि जिस भक्ति को वह अब तक नजरअंदाज करती रही वही भक्ति घर में शांति और सुख लेकर आती है। अगले सोमवार जब फिर शिव चर्चा का दिन आया तो इस बार तैयारी अकेली देवरानी ने नहीं की। जिठानी भी सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और साफ कपड़े पहनकर रसोई में लगी। उसने स्वयं शुद्ध भोजन बनाया और घर में किसी भी तरह की तामसिक चीज ना आने दी। देवरानी यह सब देखकर कुछ नहीं बोली पर उसके मन में भोलेनाथ के प्रति कृतज्ञता भर आई। उसे लगा जैसे भगवान शिव ने ना सिर्फ एक मन को बदला है बल्कि पूरे घर को जोड़ दिया है। उस दिन की शिव चर्चा पहले से भी अधिक भावपूर्ण थी। जिठानी पूरे मन से भजन गा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव की स्त्रियां यह परिवर्तन देखकर आश्चर्य में थीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह वही जिठानी है जो कभी भक्ति का मजाक उड़ाया करती थी। देवरानी एक और बैठी यह दृश्य देख रही थी और मन ही मन शिवजी को धन्यवाद दे रही थी। उसे विश्वास हो गया था कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल देर से ही सही पर अवश्य मिलता है। शिव चर्चा के बाद जिठानी ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा कि उसने अज्ञानवश के एक दिन बड़ी भूल कर दी थी। उसने स्वीकार किया कि उसने भक्ति का अपमान किया और अब उसे उसका परिणाम भी समझ में आ गया है। उसकी बात सुनकर किसी ने उसे दोष नहीं दिया बल्कि सबने उसे सही मार्ग पर लौटने की शुभकामनाएं दी। देवरानी का सिर गर्व से नहीं विनम्रता से झुक गया क्योंकि वह जानती थी कि यह जीत उसकी नहीं बल्कि शिव की करुणा की है। उस दिन के बाद जिठानी के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ गया। अब वह किसी की भक्ति का मजाक नहीं उड़ाती थी। जब भी गांव में कहीं कथा या व्रत होता वह स्वयं दूसरों को साथ चलने के लिए कहती। उसे यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी कि भक्ति किसी को छोटा नहीं बनाती बल्कि मन को विशाल करती है। देवरानी के प्रति उसके मन में अब ईर्ष्या नहीं बल्कि आदर और अपनापन था। दोनों बहुएं मिलकर घर के काम भी करती और पूजा की तैयारी भी। समय बीतने के साथ उस घर की पहचान ही बदल गई। पहले जहां ताने, चुप्पी और मनमुटाव था वहां अब बातचीत, हंसी और आपसी सम्मान ने जगह ले ली।
जेठानी अक्सर देवरानी से कहती कि अगर उस दिन शिव चर्चा में उसे सही राह न मिली होती तो शायद उसका मन कभी नहीं बदलता। देवरानी हर बार यही उत्तर देती कि यह सब उसकी नहीं, भोलेनाथ की कृपा है, क्योंकि शिव वही हैं जो पत्थर दिल को भी भाव से पिघला देते हैं। गांव में ये कथा धीरे धीरे फैलने लगी कि कैसे एक घर में भक्ति के अपमान से अशांति आई और सच्चे पश्चाताप से फिर शांति लौट आई। लोग इस कथा को उदाहरण की तरह सुनाने लगे। जेठानी को जब भी यह बात सुनाई देती उसका सिर स्वतः झुक जाता और आंखें नम हो जाती। उसे लगता था कि यदि वह समय रहते ना समझती तो उसका अहंकार ना जाने उसे कहाँ ले जाता। अब वह इस अनुभव को अपना सौभाग्य मानती थी जिसने उसे भीतर से बदल दिया। अब हर सोमवार दोनों बहुएं साथ बैठकर शिव चर्चा करती। जेठानी स्वयं देवरानी से पूछती कि आज कौन सा भजन गाया जाएगा, कौन सी कथा सुनी जाएगी। घर के पुरुष और बच्चे भी धीरे धीरे इस वातावरण से जुड़ने लगे। शिव चर्चा अब केवल एक दिन की परंपरा नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे सप्ताह के व्यवहार में झलकने लगी थी। घर में क्रोध कम हुआ, वाणी में मधुरता आई और रिश्तों में स्थिरता महसूस होने लगी। कुछ समय बाद देवरानी के जीवन में भी सुख के नए द्वार खुले। जिस काम में वह बरसों से अटकी हुई थी वह अपने आप सुलझने लगा। घर में आर्थिक तंगी कम हुई और आपसी सहयोग बढ़ा। जेठानी यह सब देखकर समझ गई कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि उस शांति का फल है जो घर में आई थी। अब वह ये मानने लगी थी कि जब घर में भाव शुद्ध होते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। शिव चर्चा ने केवल मन नहीं बदले थे बल्कि भाग्य की दिशा भी मोड़ दी थी। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला ने जेठानी से कहा, तेरे घर की शांति की चर्चा अब दूर दूर तक हो रही है। यह सुनकर जेठानी की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और सोचा कि अगर उस दिन देवरानी ने संयम ना रखा होता तो शायद यह परिवर्तन कभी ना आता। उसे यह भी समझ में आया कि कभी कभी ईश्वर हमें सीधे नहीं सिखाते बल्कि किसी अपने के व्यवहार के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा देते हैं। इस तरह उस घर की कहानी केवल जेठानी और देवरानी तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे गांव के लिए एक सीख बन गई। लोगों ने समझा कि भक्ति का अपमान कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आंखों से नहीं भावों को देखते हैं। जेठानी को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली कि श्रद्धा का मजाक उड़ाना वास्तव में अपने ही संस्कारों का अपमान होता है। वहीं देवरानी की चुप्पी, धैर्य और विश्वास ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में शब्द नहीं सहनशीलता बोलती है। शिव चर्चा ने उस घर को केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय रूप से भी जोड़ दिया। जहाँ पहले ईर्ष्या थी वहाँ अब करुणा थी, जहाँ ताने थे वहाँ अब आशीर्वाद थे। जेठानी और देवरानी दोनों ही यह जान चुकी थीं कि भोलेनाथ क्रोध से नहीं परिवर्तन से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने ये भी समझा कि शिव भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं बल्कि दूसरों की श्रद्धा का सम्मान करना भी है। कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भक्ति का अपमान तुरंत नहीं पर निश्चित परिणाम देता है। सच्ची श्रद्धा मौन रहकर भी ईश्वर तक पहुंच जाती है। अहंकार टूटे तो जीवन सुधरता है। शिव चर्चा घर में शांति और संस्कार दोनों लाती है। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए। जो श्रद्धा का सम्मान करता है शिव उसी के घर वास करते हैं। अगर ये शिव चर्चा कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने घर परिवार तक जरूर पहुंचाइए। भोलेनाथ की ऐसे ही भावपूर्ण कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय शिव शंभू। और भक्ति को अपमान नहीं सम्मान देना चाहिए।